कि अगर हिम्मत है तो 2024 में वाराणसी से चुनाव लड़कर दिखाएं, आए और देखें जनता कितनी नाराज है आपसे। चैलेंज है। तो जनता 2024 में भाजपा को पूरी तरह साफ कर देगी। एक एक सीट पर भाजपा की जमानत जब्त होगी। और मैं वाराणसी में घूम रहा हूँ, पूरा देश। काम पे वोट मांग रहे हैं ना? नहीं, काम पे कहाँ, राम पे वोट मांग रहे हैं। राम भी तो काम ही है ना उनका। काम किया ही कहाँ है? राम मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा काम कर दिया उन लोगों। क्या मिल गया राम मंदिर से? किसको क्या मिल गया? हाँ, विकास पहुंचा है। विकास नरेंद्र मोदी जी ने जो डोमरी गांव गोद लिया था ना, हम वहां भी घूम के आए हैं। जैसे ही बरसात हुई तो हम डोमरी गांव पहुंचे और वहां इतना घुटनों तक पानी भरा था, सड़कों पर कीचड़ था। ये हाल है। इतना विकास हुआ है कि विकास बेचारा इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो चल भी नहीं पा रहा है। हाँ, इतना मोटा हो गया है विकास कि अब वो एक जगह बैठ गया बेचारा, उठ के चल भी नहीं पा रहा है। इतना बड़ा हो गया है विकास। कुछ तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि जनता चिल्ला रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार फ्री राशन का दावा कर रही है कि हमने फ्री राशन के तहत जो गरीब लोग हैं उन तक उनकी थाली में खाना या राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, जिसका सीधा फायदा जनता तक पहुंच रहा है। सर हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपका परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती है जी। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर से हूँ और अभी सुबह ही वाराणसी से आया हूँ मैं। 24 से कोई तालमेल बैठ रहा है क्या? सितंबर की योजना बढ़ा दी गई, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, 24 तक ले जाएंगे। अभी तो राम मंदिर भी कोर्ट ने बोल दिया था कि जल्दी बनाओ, लेकिन अभी तक बना नहीं है। अभी उसकी नींव रखी गई है, एक पत्थर आज रखा गया है, दूसरा पत्थर उसका 2 महीने बाद रखा जाएगा, फिर 3 महीने बाद उसकी दीवार खड़ी होगी, फिर छत डालेंगे वो 24 तक। तो काम पे वोट मांग रहे हैं ना? नहीं, काम पे कहाँ, राम पे वोट मांग रहे हैं। राम भी तो काम ही है ना उनका। काम किया ही कहाँ है? राम मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा काम कर दिया उन लोगों। क्या मिल गया राम मंदिर से? किसको क्या मिल गया? तो धर्म के नाम पे मुद्दा चला रहे हैं। धर्म इनका धंधा है बस। तो ये जो बढ़ाई जा रही है योजना को सितंबर तक ले जाया जा रहा है, क्या इसका सीधा असर 2024 के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, सरकार के लिए किसी भी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के या किसी भी इंसान को फायदा पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। हाँ। अगर आपके पास खाना नहीं है या कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास खाना नहीं है, संसाधन नहीं है, तो 2 तरीके हैं। या तो मैं उसे ये सिखा दूं कि संसाधन कैसे मुहैया करने हैं, क्या करके आप उन संसाधनों को एक बार अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाए। दूसरा तरीका कि यह है कि मैं रोज उसे खाना देता रहूं और वो जिंदगी भर मेरे ऊपर निर्भर रहे। तो ये मोदी जी है, ये सरकार जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये मध्यम वर्गीय परिवार को पूरी तरह करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग जिंदगी भर सरकार पर डिपेंड रहें। मैं अगर ये बोलूं कि मैं पकौड़े तल लेता हूं, मैं पकौड़े तल के अपना घर पाल लेता हूं, तो आज देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं। आपके घर में अगर बच्चों के पास खाना ना हो तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, या तो पकौड़े तोलेंगे, आप परचून की दुकान खोलेंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? किसको लोन दे रही है? मुद्रा लोन के नाम पे लोगों को लूट लिया गया। वो भी केवल उन्हीं लोगों को लोन दिए गए जो ऑलरेडी स्टेबल थे। गरीब परिवार को क्या मिला? गरीब परिवारों को तो और बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। इसी राशन के नाम पे जो योजना चलाई गई, उसी के नाम पे फिर से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हो सकता है कि 24 में भी बन जाए, क्योंकि राशन से जनता बड़ी प्रभावित है, बहुत खुश है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जनता प्रभावित है। एक्चुअल में 2 चीजें हैं। एक तो मीडिया क्या दिखा रहा है। आप लोगों के भी हम आभारी हैं कि कम से कम आप सच दिखा तो रहे हैं। नेशनल मीडिया ये नहीं दिखा रहा है, वो तो पैसा लेके बैठे हुए हैं। जो सरकार कहती है वो दिखा देते हैं। अमित शाह जी फोन कर देते हैं कि हाँ, अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि साफ निर्देश है कि 2024 तक धर्म के मुद्दे ही दिखाने हैं। अच्छा। मैं वाराणसी में हूँ, मैंने अभी जैसा बताया मैं सुबह ही वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी में जितने भी धर्माचार्य हैं, जो मठों के मठाधीश हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, रोज बात कर रहा हूँ। एक घाट के महंत जी ने यहाँ तक बोला कि देख लिया ना आपने अयोध्या में क्या हुआ। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर बनाने के नाम पे जो जमीन का घोटाला हुआ, उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई और आज कहाँ है वो चले गए वहीं। इसलिए शांत बैठे हैं हम लोग। तो अभी उतरने दीजिए लोगों को सड़कों पर। तो यूपी में कोई पुरानी सरकारों से जनता बहुत खुश नहीं थी। अगर पुरानी सरकारों से जनता बहुत खुश होती तो उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार से 45 सीट 44 सीट पे नहीं ले आती। ये तो फिर भी आप खुद सोचिए कि जनता कितनी नाराज है कि जिस पार्टी को 45 सीट 44 सीट मिली थी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, उस पार्टी को वापस 125 सीट तक पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि अच्छा काम कर रहे हैं ना बीजेपी सरकार, तभी तो जनता खुश है और तभी वोट कर रही है। नहीं, जनता बहुत नाराज है। 44 सीट जो 2017 में 44 सीट मिली थी अखिलेश यादव को, और उस बार इन्हें 125 सीट मिली। तो अखिलेश को क्यों मिली? क्योंकि जनता इनसे नाराज है। एक नया विकल्प नहीं मिल रहा।
आप पूरे देश में एक मिनट और लूंगा। आप पूरे देश में देख लीजिए, जहां भी भाजपा और कांग्रेस के अलावा जनता को दूसरा विकल्प मजबूत दिख रहा है, जनता उसकी तरफ झुक जा रही है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर एक नया विकल्प मिल जाएगा अगर जनता को, तो जनता 2024 में भाजपा को पूरी तरह साफ कर देगी। एक एक सीट पर भाजपा की जमानत जब्त होगी। और मैं वाराणसी में घूम रहा हूं, पूरा देश भी घूम रहा हूं, और काफी समय से मैं वाराणसी में हूं, सर्वे कर रहे हैं हम लोग पूरा। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की, आपके माध्यम से बता रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी से जमानत जब्त होने वाली है। कि अगर हिम्मत है तो 2024 में वाराणसी से चुनाव लड़कर दिखाएं। आए और देखिए जनता कितनी नाराज है आपसे। चैलेंज है। वाराणसी मैं भी घूम कर आई चुनाव के दौरान, तो वाराणसी की जनता पीएम मोदी से बहुत खुश है। जितने कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के अंदर किए हैं, उतनी कोई सरकार कर ही नहीं पाई। हाँ, नरेंद्र मोदी ऐसा क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। जिस गंगा अभियान की बात करते हैं, सफाई के लिए 13,500 करोड़ का बजट पास हुआ था। 13,500 करोड़ में अगर 13,000 रुपए भी लग गए हो गंगा सफाई में, तो बहुत बड़ी बात है। ठेका किसको दिया गया है? अडानी को। ठेके में क्या, उस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित सीमा है, फैक्ट्रियों को इतना गंदा पानी पर डे गंगा नदी में डाला जा सकता है, और यदि इससे ज्यादा डाला गया तो उस पर कोई सवाल नहीं होगा या उस कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमें भी दे दो कि 32,000 करोड़ का लोन हमें दे दो, और अगर मैं वापस नहीं कर पाऊंगा तो मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी ले लेगा। कोई काम नहीं किया है, जनता देख रही है। और जब नरेंद्र मोदी जी गंगा जी में उतरे थे ना, उस दिन फिल्टर लगाकर वहां पे घेरा बनाकर आरओ का पानी लाकर उस गंगा जी में डाला गया था, जहां नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगा के आए। ये हाल है, आप जाकर देखिए, वहां पता चलेगा। और सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, वाराणसी, जिस वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर वाराणसी का नाम पड़ा हुआ है, वहां जाकर देखिए, हालत खराब है। वो गंदे नालों की तरह हो गई हैं। मैं रोज घूम रहा हूं, रोज देख रहा हूं, ये हाल है वहां पे। और बनारस की मतलब जो विकास है वो संसदीय क्षेत्र ही नहीं पहुंच पाया पीएम मोदी के। हाँ, विकास पहुंचा है। विकास नरेंद्र मोदी जी ने जो डोमरी गांव गोद लिया था ना, हम वहां भी घूम के आए हैं। अभी तो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, मोबाइल जिस पे है वीडियो वो दूसरी जगह है। वहां पे पहली ही बरसात में, जैसे ही बरसात हुई तो हम डोमरी गाँव पहुंचे, और वहां इतना घुटनों तक पानी भरा था, सड़कों पर कीचड़ था। ये हाल है। इतना विकास हुआ है कि विकास बेचारा इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो चल भी नहीं पा रहा है। हाँ, इतना मोटा हो गया है विकास कि अब वो एक जगह बैठ गया, बेचारा उठ के चल भी नहीं पा रहा है। इतना बड़ा हो गया है विकास। कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जनता इतनी खुश है या सरकार खुद इतनी खुश है कि अपने आप को शाबाशी देते हुए स्कीम को आगे बढ़ा रही है? 2022 में सितंबर तक चलेगी अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए, गरीबी की जो रेशो है वो हमेशा बढ़ती आई है, और भाजपा के राज में गरीबों को ही बढ़ना और किसी को नहीं बढ़ना। और राजीव दीक्षित जी ने एक बात बोली थी, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जी थे, तो किसान जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, आपको प्रॉब्लम क्या है? कहता प्रॉब्लम है हमारे को। कहते क्या प्रॉब्लम है? कहता हमारे लिए झंडे कौन उठाएगा, हमारी जो अंधभक्ति है वो कौन बर्दाश्त करेगा। जो भी ये सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू भी कुछ भी चला देते हैं, इसका मतलब ये है कि देश को अलग तरीके से लेके चलते हैं और अपनी कुर्सी को ये अलग तरीके से लेके। चलिए सर, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, फिर राशन पे सवाल करते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन में बहुत मदद पहुंचाई जनता तक, सरकार बताती है। मदद पहुंचाई ना। राशन तो पहले भी, आज भी किसान इतना संपन्न है कि अगर प्रधानमंत्री ना भी डिसीजन लेता तो भी वो लोग खिला देते। आज गुरुद्वारे की बात करें तो कितने से 1 साल तक आंदोलन चला है, उनको लंगर से खाना खिलाया गया है। कितने किसान आए हैं, सभी के सभी बॉर्डर पे बैठे थे, गाजीपुर बॉर्डर पे थे, सिंगू बॉर्डर पे थे, टिकरी बॉर्डर पे थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है? नहीं भेजा ना। तो वो तो इतना तो संपन्न है हमारा देश कि वो किसी को भी खाना खिला सकता है। ये सिर्फ गुमराह कर रहा है कि नहीं, इस तरफ नहीं जाना, उस तरफ रहना है, क्योंकि इनके झंडे उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए इनको कुछ लोग चाहिए। और जो बंदा बोलता था कि मुझे किसी चौक पे बुला लेना, आज वो क्यों डरता है आपके सामने आने से? आप खुद पूछो उससे सवाल कि जो बोलता था कभी भी किसी चौक पे बुला लेना, तो आज क्यों नहीं आता किसी चौक पे? आज उसको डर लगता है। ये चीज समझना चाहिए।